हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हम लोग 4 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, बच्चे रिवीजन भी कर रहे हैं। आज हम लोग इसी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उनके सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, आंसर भी साथ में बताया जाएगा ताकि सही समय में आपके परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो जाए और आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला करके क्लास 12 में प्रवेश लें। ठीक है, चलो आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट्स इन फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट में रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए फोटोसिंथेसिस, बी रेस्पिरेशन, सी रिप्रोडक्शन और डी एंकरिंग द प्लांट, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो एंकरिंग द प्लांट मतलब होल्ड द प्लांट। प्लांट कहाँ रहता है? प्लांट सॉइल में रहता है और जड़ जो है वो पकड़े रहता है प्लांट को ताकि वह सॉइल में अच्छे से खड़े रह सके। और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। मिट्टी में जो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण कौन करता है? उनका अवशोषण, उनका एब्जॉर्प्शन रूट करता है। सो पूछा है कि फ्लावरिंग प्लांट में रूट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंकरिंग द प्लांट, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ फ्लावरिंग प्लांट? यहाँ पर देखना, वहाँ पर रूट पूछा था, यहाँ पर स्टेम पूछ रहा है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम का मुख्य कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो ऑप्शन ए है सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, बी है एंकरिंग, सी है रिप्रोडक्शन और डी है फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम का सही कार्य सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सपोर्ट देना, प्लांट को सीधा खड़ा रखना। ठीक, रूट तो होल्ड किया हुआ था सॉइल से और सपोर्ट का काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज, इसमें से जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो कौन है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, रेडिश मतलब कि मूली, जिंजर मतलब अदरक, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद और डी मतलब ग्राउंडनट, बादाम। तो इसमें सही आंसर तुम्हारा हो जाएगा, जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो क्या है? वो जिंजर है। रेडिश रूट का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो भी रूट का मॉडिफिकेशन है। तो मेरा सही आंसर, चूंकि अंडरग्राउंड स्टेम पूछा है, जमीन के भीतर कौन पाया जाता है? अदरक पाया जाता है, तो जिंजर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द मिडिल प्रोमिनेंट वेन ऑफ लीफ इज नोन एज। ठीक है, मिडिल प्रोमिनेंट वेन ऑफ लीफ, तो ये क्या पूछ रहा है? सो देखो, ये एक लीफ बनाए और लीफ में ये जो बीच वाला मिडिल प्रोमिनेंट वेन, इसको मिडिल प्रोमिनेंट वेन इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिड रिब, है ना? इसको क्या कहते हैं? मिड रिब। ये वाला पोर्शन पूछ रहा है। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, मार्जिन, लैमिना, मिड रिब और पेटियोल। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा मिड रिब। ठीक है, सो सही आंसर सी, मिड रिब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज मॉडिफाइड। पूछता है कि पोटैटो का ट्यूबर मतलब कि ये पोटैटो है और तुम लोग देखे होंगे कि आलू में इस तरह से निकलता है जिसको कि आई या बर्ड या ट्यूबर कहा जाता है। तो ये क्या है बेटा? ये स्टेम है। तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, लीफ, स्टेम, रूट, नन ऑफ दिस। तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, सो स्टेम विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट सर्व एज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की का मुख्य कार्य कहाँ पर होता है? तुम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस का कार्य जो है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। 4 ऑप्शंस क्या क्या थे? रूट थे, लीफ थे, स्टेम है और फ्लावर है।
तो फोटोसिंथेसिस का मुख्य कार्य कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस का मुख्य कार्य पत्तियों में होता है। पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो सभी बच्चों को जानना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में संपन्न होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल, जो इंपॉर्टेंट है वो करा दिया जा रहा है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्लावर के नर भाग को क्या कहा जाता है? फ्लावर के नर भाग को एंड्रोसियम कहा जाता है ना, पुंकेसर जिसको बोलते हैं ना। सो द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल है, तो फूल का नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस है, गायनेसियम, स्टिग्मा, एंड्रोसियम और स्टाइल। तो ये क्या हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम, जिसको कि आप हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, नीचे देखो हिंदी में दिया हुआ, फूल का नर प्रजनन भाग क्या कहलाता है? फूल का नर प्रजनन भाग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस? इसके पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण वनस्पति अंग कौन है? ए लीव्स है, बी फ्लावर्स है, सी स्टेम है और डी रूट्स है। तो हम लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। ठीक है, वहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखना, वहां पर मेल पूछा था, यहां पर फीमेल पूछ रहा है। फूल का मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? ऑप्शंस है, ए ओवरी यानी कि अंडाशय, बी एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर, सी एंथर मतलब परागकोश और डी गायनेसियम। तो सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा स्त्री केसर या गायनेसियम। ये फूल का मादा प्रजनन भाग है गायनेसियम, मेल का एंड्रोसियम या पुंकेसर और फीमेल का यानी मादा का गायनेसियम यानी स्त्री केसर। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इन अ फ्लावर? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? तो वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य पॉलेन को रिसीव करना है ना, परागकण को रिसीव करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोड्यूसिंग पॉलेन, ये नहीं होगा क्योंकि पॉलेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? पॉलेन एंथर के अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर बनते हैं। सो ये नहीं होगा। तो स्टिग्मा का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शंस है, प्रोड्यूसिंग पॉलेन, रिसीविंग पॉलेन, प्रोड्यूसिंग सीड एंड फर्टिलाइजेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रिसीविंग पॉलेन। स्टिग्मा जो है वो पॉलेन ग्रेन को रिसीव करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गायनेसियम ऑफ अ फ्लावर? इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? कौन कौन ऑप्शन है आपका? है ए ओवरी, बी स्टिग्मा, सी एंथर और डी स्टाइल। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है नॉट, तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए यहाँ पर नॉट पर, है ना, कौन नहीं है गायनेसियम का पार्ट? तो ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल भी है। तो इसमें नहीं में जब है तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एंथर। एंथर गायनेसियम का पार्ट नहीं है, ये एंड्रोसियम का पार्ट है, पुंकेसर का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड, परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बेटा वो कहलाती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसी को परागन कहा जाता है, परागन। नीचे देखो, परागकोश से फूल के वर्तिकाग्र तक पराग के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है परागन। आपके पास 4 ऑप्शन था, ए फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, बी पॉलिनेशन यानी कि परागन, सी जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन और डी ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। तो परागकोश से पराग का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, करेक्ट आंसर परागन या पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस? इनमें से कौन सा पुष्पक्रम का एक प्रकार का भाग नहीं है?
फिर से देखना, नहीं पर तुमको फोकस करना, कौन नहीं है। तो रेसिमोस भी इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है, स्पाइक भी है, साइमोस भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कॉटिलेडन हो जाएगा। बीजपत्र यह नहीं है। बीजपत्र क्या है? बीजपत्र पत्तियों जैसी संरचना है जो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करती है ना। सीड में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। तो कॉटिलेडन जो है वो इन्फ्लोरेसेंस का भाग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इन अ फ्लावर? फूल में बाह्य दल का काम क्या है? बाह्य दल किसको बोलते हैं? अगर तुम उड़हुल का फूल लोगे, ये यहाँ पर अगर उड़हुल का फूल बना दिया गया, ठीक है, उड़हुल का फूल, तो उड़हुल के फूल में यहाँ पर हरे पत्तियों जैसी संरचना होती है जिसको कि कैलिक्स कहा जाता है या बाह्य दल कहा जाता है। ये क्या करता है पता है? यह फूल जब नहीं खिला है, फूल जब कली की अवस्था में है, तो यह कली को सुरक्षा प्रदान करता है। कली का रंग क्या होता है? हरा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कैलिक्स के अंदर फूल बंद है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिक्स इन अ फ्लावर? फूल में बाह्य दल पुंज का क्या कार्य है? तो इसका सही, इसमें 4 ऑप्शंस है, प्रोटेक्टिंग द फ्लावर बर्ड, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग द फ्लावर बर्ड, पुष्पकलिका का संरक्षण करना। बाह्य दल का काम क्या है? पुष्पकलिका का संरक्षण करना। ठीक है। Which of the following is not present in a dicot seed? द्विबीज डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड मतलब कौन हो गया? जिसमें बीज पत्रों की संख्या कितनी हो गई? 2। जैसे चना, मटर और जितना भी दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, जितना भी दाल है वो सब किस में आ जाते हैं? डाइकॉट सीड में आ जाते हैं ना, द्विबीजपत्री बीज में आ जाते हैं। तो बोलता है कि इनमें से कौन नहीं है। फिर देखना, नोट पे ध्यान देना होगा। तो डाइकॉट सीड में क्या नहीं पाया जाता है? 4 ऑप्शंस है, रेडिकल, प्लीम्यूल, कोलियोराइजा और एंडोस्पर्म। तो जो डाइकॉट सीड होते हैं, जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं, उनमें कोलियोराइजा नहीं पाया जाता। ये किस में पाया जाता है? ये मोनोकॉट सीड में पाया जाता है। मोनोकॉट सीड मतलब एक बीजपत्री बीज, जैसे कि मकई, चावल, गेहूं, उनमें ये पाया जाता है कोलियोराइजा। तो नॉट प्रेजेंट इन डाइकॉट सीड, सही आंसर कोलियोराइजा। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड, पत्ती में सिराओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। इसको देखो, जब भी वेन्स की बात आएगी तो वेन्स कहते किसको है? ये यहाँ पर अगर एक लीफ बना दिए, तो ये तो अभी जस्ट बताया गया कि ये मिडरिब हो गया, और मिडरिब से जो निकला है ये तुम्हारा क्या है? ये वेन है ना, वेन है। तो ये वेन जिस अरेंजमेंट में, जिस व्यवस्था में है, उसको कहा जाता है वेनेशन, वेनेशन। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड, पत्ती में सिराओं की व्यवस्था क्या कहलाती है? वह कहलाती है वेनेशन, यानी कि सिरा विन्यास। 4 ऑप्शंस थे, एपिडर्मिस, स्टोमाटा, वेनेशन एंड क्यूटिकल। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन इज नोन एज वेनेशन। पत्तियों में सिराओं की व्यवस्था क्या कहलाई? सिरा विन्यास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशलाइज्ड स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज? 4 ऑप्शंस है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य भंडारण के लिए एक विशेष तना रूपांतरण है? तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है, ए राइजोम, बी थॉर्न, सी बल्ब और डी न्यूमेटोफोर्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा राइजोम। राइजोम जो है वो विशेष तना का रूपांतरण है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट? ये यहाँ पर याद कर लेना सभी कोई। फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के पश्चात जो फूल में ओवरी है यानी कि अंडाशय है वो बन जाता है फ्रूट, और जो बीजांड है यानी कि ओव्यूल है वो बन जाता है सीड। यहाँ पर ध्यान से देना, मैंने क्या कहा? पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट, अर्थात अंडाशय बन जाएगा फल, और ओव्यूल जो है वो बन जाएगा सीड, अर्थात बीजांड बन जाएगा बीज। ये याद रखना, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। अब क्वेश्चन पूछता है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट?
आपके पास चार ऑप्शन है, पेटल्स, ओवरी, सेपल और ओव्यूल। अभी जस्ट बताया गया ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सो ओवरी इज द राइट आंसर। अगर पूछेगा कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड, तब तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ओव्यूल। अभी जस्ट बता दिया गया है। सो ओवरी बनता है फ्रूट और ओव्यूल बनता है सीड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल इन अ लीफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती में डंठल का कार्य है। डंठल किसको बोलते हैं, पेटियोल पूछ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर एक लीफ का डायग्राम बना देंगे तो ये रहा डंठल, और इसी डंठल को इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, पेटियोल बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पेटियोल इन अ लीफ। ऑप्शंस है फोटोसिंथेसिस, एंकरिंग द लीफ टू द स्टेम, ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका हिंदी है, आंसर है एंकरिंग द लीफ टू द स्टेम, पत्ते को तने से जोड़ना। याद करो ऐसे तना रहता है ना, ऐसे तना रहा, तो ये कहा ये क्या है, ये पेटियोल है, ये डंठल है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, पत्ती को तने से जोड़ना। ठीक है। द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स आर अटैच्ड टू इज नोन एज। स्टेम का, तने का वह क्षेत्र जहां पत्तियां जुड़ी होती है उसे क्या कहलाता है। इसका डायग्राम देखो कितना अच्छा है। ये रहा तना, और तना में जहां पर पत्ती आ रहा है इसको कहते हैं नोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नोड। ये तना है, यहाँ पर भी पत्ती आ रहा है तो ये भी हो जाएगा नोड, और ये नोड कहलाता है जहाँ पर तने पर पत्तियाँ आती हैं, और दो नोड के बीच का जो प्लेस है वो कहलाता है इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड। ठीक, तो पूछता है कि द रीजन ऑफ अ स्टेम वेयर लीव्स आर अटैच्ड इज नोन एज। तने का वह क्षेत्र जहाँ पत्तियाँ जुड़ी होती है क्या कहलाती हैं, वह कहलाती हैं पर्वसंधि या नोड। चार ऑप्शंस था, नोड, इंटरनोड, पेटियोल और एक्सिल। अभी समझा दिया गया है, सो नोड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पर्वसंधि सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित पत्ती का प्रकार नहीं है। टेंड्रिल, टेंड्रिल समझो क्या है। टेंड्रिल मतलब जितने लत्तर वाले पौधे हैं उनमें कुछ इस तरह से होता है ना, जो किसी का सहारा लेके ऊपर बढ़ते हैं, तो ये भी मॉडिफाइड लीफ का प्रकार है। स्पाइन मतलब कांटा, कैक्टस में याद करो, कैक्टस में इस तरह से स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया स्पाइन। फाइलोड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पेटियोल। पेटियोल मतलब अभी जस्ट बताया गया, पेटियोल मतलब क्या होता है, लीफ का डंठल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड लीफ। तो इसमें से मॉडिफाइड लीफ का प्रकार कौन नहीं है, इसमें से मॉडिफाइड लीफ का प्रकार पेटियोल यानी कि पर्णवृंत नहीं है। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट। मार्जिनल प्लासेंटेशन क्या हुआ, प्लासेंटेशन हुआ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, इसी को क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। ये प्लासेंटेशन तुमको तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। तो पूछता है कि मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है। मार्जिनल प्लासेंटेशन मटर में पाया जाता है। चार ऑप्शंस था, पी, चाइना रोज, टमेटो और लेमन। तो मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन मटर में पाया जाता है, पी में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में रेडिकल का काम क्या है, इसको अच्छे से समझ लो। अगर ये सीड है जो जर्मिनेट कर रहा है तो यहाँ पर दो पत्तियों जैसी संरचना निकलती है। ऊपर वाला कहलाता है प्लीम्यूल और नीचे वाला कहलाता है रेडिकल, है ना। ये प्लीम्यूल क्या है, ये प्लीम्यूल फ्यूचर स्टेम है, यही आगे जा कर के तना बनेगा।
ये रेडिकल क्या है? ये रेडिकल फ्यूचर रूट है, यही आगे जाकर के जड़ बनेगा। देखो आर से रेडिकल, आर से रूट। तो पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। तो 4 ऑप्शंस तुम्हारे पास है। 4 ऑप्शंस क्या क्या है? एब्जॉर्बिंग वाटर, डेवलपमेंट ऑफ रूट और डेवलपमेंट ऑफ सूट और प्रोड्यूसिंग फ्लावर। तो हम लोगों को आंसर मिल चुका है कि जब भी हम लोग बात करेंगे रेडिकल का, तो रेडिकल पता है कि रेडिकल से रूट बनता है ना। रेडिकल किस में डेवलप करता है? रेडिकल रूट में डेवलप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन फ्लावर। बेटा नेक्टर बोलते हैं फूलों के रस को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेक्टर इन फ्लावर। फूल में नेक्टर यानी कि फूल के रस का क्या कार्य है? 4 ऑप्शंस है। अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, परागन के लिए कीड़ों को आकर्षित करना। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द फ्लावर, पुष्प को पोषण देना। एब्जॉर्बिंग वाटर, जल का अवशोषण। और प्रोटेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो फूल के रस का कार्य क्या होता है? नेक्टर का कार्य होता है अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, परागन के लिए कीट को आकर्षित करना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो तुम लोगों को कराया दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन, द embryo in a monocot seed is separated from endosperm by a distinct layer cord। मोनोकॉट सीड मतलब एक बीजपत्री बीज, जैसे कि यहाँ पर हम मकई का डायग्राम बना रहे हैं। तो मकई के डायग्राम में ये रहा एंडोस्पर्म। तो बोलता है कि एक बीजपत्री बीज में जो एंडोस्पर्म को कौन लेयर सेपरेट करता है? बेटा उसको एल्यूरोन लेयर सेपरेट करता है। सो द एम्ब्रियो इन अ मोनोकॉट सीड इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम एंडोस्पर्म बाय अ डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। ये हो जाएगा सही आंसर। एक बीजपत्री बीज में भ्रूण एक भिन्न परत द्वारा भ्रूणपोष से अलग रहता है। यह परत क्या कहलाता है? यह परत कहलाता है एल्यूरोन। ठीक है, सोयाबीन बिलोंग्स टू विच फैमिली। सोयाबीन की फैमिली क्या है? सोयाबीन की फैमिली फेबेसी है। सो 4 ऑप्शंस अगर दिया रहेगा, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलिएसी और रोजेसी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फेबेसी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। पोटैटो की फैमिली, आलू की फैमिली क्या है? आलू की फैमिली सोलेनेसी है, पढ़ना है। 4 ऑप्शंस है, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? सोलेनेसी। ठीक है, टाइप ऑफ रूट्स प्रेजेंट इन द लोअर नोड्स ऑफ शुगर केन फॉर सपोर्ट आर। सहारे के लिए गन्ने के निचली गांठों में उपस्थित जड़ किस प्रकार का है? 4 ऑप्शन है, प्रॉप रूट, रेस्पिरेटरी रूट, स्टिल्ट रूट, नन ऑफ दिस। सही आंसर क्या हो जाएगा? गन्ने में जो इस तरह से ये गन्ना रहता है ना, गन्ना, और यहाँ से जो जड़ें निकले रहती हैं, ये कैसी जड़ है? ये स्टिल्ट रूट है। ठीक है, वो सहारे के लिए होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है? बेसल प्लासेंटेशन सनफ्लावर में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज पेराइटल प्लासेंटेशन। पेराइटल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है? पेराइटल प्लासेंटेशन मस्टर्ड में पाया जाता है। जब भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्लासेंटेशन की, देखो प्लासेंटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। प्लासेंटेशन क्या हुआ, तुम लोगों को लिखाया जा चुका है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है, इट इज नोन एज ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। ठीक है, इससे आता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको यहाँ पर तुम लोगों को समझाया जा रहा है। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन हम लोग अपने बुक में 5 टाइप्स का पढ़े हैं।
सबसे पहला मार्जिनल, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, मार्जिनल का उदाहरण पी। दूसरा एक्साइल प्लासेंटेशन, इसका उदाहरण टमेटो और लेमन। तीसरा पेराइटल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन का उदाहरण मस्टर्ड, अभी जस्ट क्वेश्चन में आया था और इससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है। फिर है यहाँ पर फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का उदाहरण प्राइमरोज। और अभी एक जस्ट क्वेश्चन आया था कि बेसल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है, बेसल प्लासेंटेशन सनफ्लावर में पाया जाता है, ठीक है, सनफ्लावर में। सो ये प्लासेंटेशन के 5 टाइप्स, मार्जिनल एग्जाम्पल पी, एक्साइल प्लासेंटेशन उदाहरण टमेटो या टमाटर, पेराइटल प्लासेंटेशन सरसों यानी कि मस्टर्ड, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन प्राइमरोज और बेसल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में भी। तो चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उनको एक जगह करके आपके लिए यहाँ पर एमसीक्यू तैयार किया गया। एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग यहाँ पर इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस कीजिए और एनुअल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास कीजिए। थैंक यू।